नमस्कार क्लास से बच्चों, कैसा हुआ आप सबका पेपर कल का। आशा है सबने अच्छे से पेपर दिया होगा। अब तो बच्चे हमारे जागरूक हो गए हैं, पढ़ते भी हैं, बच्चे पेपर भी देते हैं। जो बच्चे पेपर नहीं देते हैं वो बच्चे थोड़ा सा और ध्यान दें। जो आपको टीचर एक्टिविटी देते हैं वो आप करें, जो टीचर आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं वो आप करें, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को समझें। अब मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ा रही थी बच्चों? कामचोर। कामचोर पाठ जब आप पढ़ रहे हैं तो कई बार आपको अपनी कारस्तानियाँ भी याद आती होंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप कामचोर हो, लेकिन जब आप काम करते हो तो काम करते कम हो, काम बढ़ाते ज़्यादा हो, है ना। तो कैसे कैसे जब हम किसी काम को करते हैं और हमने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, ना कभी थोड़ा बहुत किया हो, तो वो काम नहीं होता है, वो काम और ख़राब हो जाता है। तो ये कहानी वही कहना चाहती है कि जब हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और बिल्कुल भी चीज़ों को देखते सुनते नहीं हैं तो वो काम हमसे अच्छा होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। तो कामचोर कहानी हमें यही सीख देती है, लगभग ये सीख देती है। चलते हैं कामचोर में। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये हो गया था, यहाँ थे, ये पूरा हो गया था। तूफान गुजरने के बाद पता चला प्याले खाली हो गए, ठीक है। अब ये भी हो गया था। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। ये भी हो गया था। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर सबकी सब झपटी। भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्तम पस्तम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बड़ी दीदी जो है बुआ को कुछ काटना और कुछ नक्काशी करना सिखा रही थी। इस तरह से वो उनको सिखा रही थी। तो वो भेड़े किस पे वहाँ भी चढ़ गई। तो निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगनों मतलब क्या होता है? जो इनका ये देखते हैं इसमें है क्या मेंगने। मेंगना, मोरी, दड़बा, तरकारी, बटालियन, दलान, ये जो पॉटी करती है ना, तो वो उसके लिए बोला गया है कि देखिए, निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो वो भी कई बार बकरियों को देखा होगा आपने, चलते फिरते जो है वो अपना काम करती जाती हैं। इसी तरह से इनके लिए भी कहा गया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मन की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। आप इस पर सोचिए, किसी कोई चीज़ हमने खाने के लिए रख दी हो और कोई भूखा व्यक्ति हो, भूखा प्यासा हो, उसके जंगल का शेर कह सकते हो, या कोई चिड़ियों का झुंड कह सकते हो, या कोई भूखे किसी भी जानवर को ले लो। अगर हमने उनको, खासतौर से मुर्गियों को देख लीजिए, तो हमने उनको भूखी हैं और बहुत दिन से, फिर अचानक उनको खोल दिया तो फिर वो आओ ना देखा ताव नहीं देखती हैं और वो तुरंत इतनी तेज़ी से भागती हैं, ये भी नहीं देखती हैं कि कहाँ उनका कौन सामान कहाँ है, सब के ऊपर उठती भागती और जो है अपना भागती हैं जो चीज़ उनको खाने के लिए दी जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, यही काम हुआ कि भेड़ें भी अचानक भागी, ना उन्होंने देखा कहाँ क्या रखा है क्या नहीं रखा है। निसंकोच सबको रौंदती हुई, सबके ऊपर अपने पैरों को फरनांगती हुई
भागती चली गई। इस तरह से वो अपना भाग गई। फिर हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भी भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। वो सो रही थी, अचानक से भेड़ें आई और उनको भी हिला गई। तो वो एकदम से गुस्से में जो क्या हुआ, सपने में सो रही थी, वो सपना सा देख रही थी, लेकिन वो एकदम तेजी से चिल्लाई, अरे इन्हें मारो, क्योंकि अचानक से वो उन पर चढ़ गई होंगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। ठीक है, तो इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अचानक से उनको आवाज़ सुनाई दी, तो वो उधर की तरह कहाँ चली गई। एक तरकारी वाली है ना, जो सब्जी बेचती है, जो सब्जियां बेचती है, वो तरकारी लिखा हुआ है। तो इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। किचन में जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रसोइया। किचन को क्या बोलते हैं, रसोई। क्या बोलते हैं, रसोई। एक और टिपिकल वर्ड है चौका। हमारे यहाँ, हमारे गांव में कोई भी बहुत मुश्किल से हम लोग किचन कहना सीखे। पहले हम लोग, अभी भी घर में जो हमारे है, हम लोग उसको चौका बोलते हैं। चौके में सामान रखा है, चौके में खाना बना रही हैं, तो चौका बोलते हैं, रसोई बोलते हैं। किचन तो अंग्रेजी नाम है। तो रसोई जो रसोई का काम करता है, जो खाना बनाता है, उसको रसोइयाँ बोलते हैं। तो फलियाँ तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। उन्होंने सोचा, आ रही हम खड़े हो जाए, हम बचा लें अपनी तरकारियों को, अपनी सब्जियों को। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लगता है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बल्कि वह समझ कर कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। क्या शब्द लिए हैं लेखक ने। बहुत सिंपल सी तरह से कह सकते थे कि थोड़ी देर में आओ ना देखा ताओ, सारी भेड़ों ने उस तरकारी को और उसके छिलके को गपक लिया, खा लिया। लेकिन यही लिखने वाले की शाबाशी है कि उसने कैसे लिखा इसको, कि वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ें तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि उन्होंने तरकारी छिलका सब कुछ खा लिया। तो सुंदर लगा। और भेड़ें ऊन देती हैं, आपको पता है, तो ऊन होती है। तो जब हम उनको मारते हैं तो या जैसे कुछ डंडे से कुछ इस तरह से करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने, क्योंकि उनकी खाल प्योर नहीं होती, उनके ऊपर अलग से रोए होते हैं जिससे हम ऊन बनती है। तो जब हम उसको ऐसे से करते हैं तो वो रोए जब मारते हैं तो क्या लगता है जैसे हम कोई तकिए को पीट रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब उन्होंने मारा तो ऐसा लगा जैसे हम तकिए को पीट रहे हैं, और उतनी देर में वो तकियों को पीटते ही रह गए। और भेड़ों ने क्या किया, तरकारी छिलके समेत सारा अपने पेट में उन्होंने गपक लिया, खा लिया, और कुछ भी बाकी नहीं रहा। अगले वीडियो में बच्चों इसको पढ़ाऊंगी और ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद शब्दार्थ करा दूंगी, शब्दार्थ नहीं सॉरी प्रश्नोत्तर करा दूंगी। चलते हैं धीरे धीरे आराम से, टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा कछुआ चाल चलिए। अब नहीं कहते कि खरगोश की चाल चलिए, एकदम से पढ़िए और थक जाइए ना। आप कछुआ चाल चलिए, आराम से पढ़िए, लगातार पढ़िए, काम करते रहिए, थोड़ा करिए, आराम से करते रहिए। जितने आप काम अच्छे से करेंगे, आपको आराम से स्लोली करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, है ना। तो कहते हैं कि अभ्यास करने से जड़ व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है।
अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए, सकारात्मक पॉजिटिव सोचिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।